प्रस्ताव ने पास किया है। एक नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं। जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। जो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। आज के दिन तो मैं हूँ, आज के दिन तो मैं हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप कहाँ से लेके आ गए? सदर इंतखाब के साथ कांग्रेस के एक शख्स एक ओहदा थ्योरी को लेकर सियासी बाजार गर्म है। सभी के जहन में सवाल है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के कौमी सदर बनते हैं तो राजस्थान का सीएम कौन होगा, जिसका जवाब कल सीएम गहलोत ने कुछ इस तरह दिया। प्रस्ताव ने पास किया है। एक नॉमिनेट होते हैं वो 2 पद होते हैं। जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो 2 पद कहलाते हैं। ये चुनाव ओपन है सबके लिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। आज के दिन तो मैं हूँ, आज के दिन तो मैं हूँ, मैं समझ रहा हूँ। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप कहाँ से लेके आ गए? लेकिन राहुल गांधी से जब इस बारे में आज सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उदयपुर में तय किए गए फॉर्मूले के तहत एक शख्स एक ओहदे को मेंटेन करना चाहिए। जो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। बहरहाल राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद राजस्थान का सीएम कौन होगा। क्या गहलोत सदर रहते हुए सीएम की कुर्सी भी संभालेंगे या फिर किसी दूसरे की ताजपोशी की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।